नमस्कार दोस्तों। बिलासपुर में एक अमित नाम का लड़का रहता था। तकरीबन उसकी उम्र जो है लगभग 27-28 के बीच में ही थी। अभी जो है वह 30 प्लस नहीं हुआ था और वो एक यूट्यूबर था। अभी उसने नया-नया चैनल स्टार्ट किया था शुरू में ही और उसका जो है एक घोस्ट चैनल था और जो है जगहों-जगहों पर जा कर के रियल हंटेड स्टोरी को बताता था कि क्या कहाँ पर घटना कैसी घटी है। तो अभी उसके चैनल पर उतना व्यूज नहीं आ रहे थे और वह जो है स्टोरी ढूंढने में हमेशा बिजी रहता था। वह सोचता था कि मुझे कहाँ ऐसी कोई स्टोरी मिल जाए जहाँ मैं चला जाऊं ये चीज़ दिखा करके और मेरा चैनल एकदम वायरल हो जाए। और अमित की शायद यही एक व्यूज लाने की जिद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी दुर्घटना का दिन बन जाता है। उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि उसे जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि ऐसे मेरे साथ हो सकता है। बिलासपुर के एक कॉलोनी के पीछे एक पुराना स्टेशन है और उसी स्टेशन के जस्ट बगल में एक बहुत ही पुराना वहाँ पर मकान था और वहाँ के लोगों का कहना था कि उस मकान में कई तरह-तरह की घटनाएँ होती है। कई वर्षों से यह मकान बंद है और वहाँ पर कोई आता-जाता नहीं है और अगर कोई भी इंसान वहाँ पर चला गया, अगर कैसे भी करके वो बच के आ गया, तो उसकी जो है मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। वो पहले जैसा रह नहीं पाता है। तो इस स्टोरी के बारे में अमित को जो है 2-3 लोगों से खबर मिलती है और फिर अमित इसे सुन कर के बहुत खुश हो जाता है। वह घबराता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो सोचता है कि चलो शायद मेरे लिए ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। इसे मैं लोगों के बीच दिखाऊँगा कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं, इसके बाद मेरा चैनल वायरल हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग इसे सच जानना चाहते हैं कि यहाँ पर है या सचमुच कुछ है या नहीं है। तो अमित जो है फिर तैयार हो जाता है और अपने साथ-साथ अपने 2 दोस्तों को और बुला लेता है, जिनका नाम था राहुल और विशाल। ये तीनों दोस्त मिल कर के प्लान बनाते हैं कि हमें वहाँ पर चलना है। तो उसमें से राहुल बोलता है कि यार भाई तू पागल है क्या? हम लोग वहाँ पर जाएँगे, तुझे कुछ पता नहीं है, लोग क्या कहते हैं वहाँ पर, यहाँ वहाँ पर जो है कोई नहीं जाता है, तुझे कुछ घटना का मालूम नहीं है। तो अमित बोलता है यार तू पागल है, यही मौका है, यही हम लोग को वायरल होने का मौका है, जिससे हम लोग फेमस हो जाएँगे, हमारा व्यूज़ आने लगेगा और फिर हमारा वीडियो तेज़ी से चलने लगेगा। लोगों को हमें यही चीज़ दिखाना है क्या क्या वहाँ पर सच है या क्या गलत है। तो अमित जो है दोनों लोग को बहला-फुसला लेता है, बोलता है तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अकेले तुमको नहीं जाना है। हम लोग 3 हैं यार, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं दिक्कत होगा। तो अमित ऐसे-ऐसे बातें बोल कर के अपने दोनों दोस्तों को मना लेता है और फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं उस स्टेशन के पास जाने के लिए। तो अगली रात अमित कैमरा लेकर के, टॉर्च लेकर के, सभी सामान लेकर के वह स्टेशन के पास पहुँच जाता है। और जब वो स्टेशन के पास पहुँचता है तो अचानक मौसम बदल जाता है। अचानक जो है बारिश शुरू हो जाती है। पहले हल्की-हल्की बारिश होती है। ये लोग हमें सोचता है कि यार अभी हम लोग आए नहीं, अचानक बारिश होने लगी और बारिश को देख कर के फिर राहुल जो है पहले से तो डर ही रहा था और थोड़ा-थोड़ा और नर्वस होने लगा। बोला भाई अभी अचानक बारिश होने लगी, अब अगर हम लोग यहाँ पर फँस गए, जा नहीं पाएँगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अमित कहता है यार भाई तुम दोनों घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम लोग मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा करो। तो अमित जो है उस स्टेशन के पास जाता है और जहाँ पर वो पुराना घर रहता है, उसके पास पहुँचता है और ये फिर अपना कैमरा ऑन करता है और कैमरे में बोलता है कि हेलो दोस्तों, आज मैं बिलासपुर के एकदम सबसे हॉन्टेड वाली जगह पर आया हूँ और आप लोग सब लोग देखते रहिए ध्यान से, मैं आप सभी को यहाँ की सच्चाई दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कोई भूत-प्रेत है या नहीं, यह सिर्फ़ बकवास है। तो ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि कब जो है 1 या 2 बजे, क्योंकि लोगों का कहना था कि 1 या 2 बजे के बीच ही वहाँ पर कुछ न कुछ अजीब घटनाएँ होती हैं। तो जैसे ही भाई 1 बजने वाले थे, राहुल की तो एकदम ऐसे हालत खराब हो रही थी। विशाल उतना डर नहीं रहा था जितना राहुल डर रहा था।
तो फिर अमित बोलता है अब तुम लोग शांत रहो, बस 1 बजने वाले, अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो जैसे ही 1 बजा, ये लोग उस कमरे के अंदर पहुंचे। बाहर जो है एक गेट था, गेट बहुत पुराना था, उस पर जंग लगा था, तो उस गेट को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचते हैं, अचानक उसमें से चमगादड़ों की झुंड ऐसे उड़ करके बाहर निकलती है। उसे देख करके तो राहुल एक बार चीख जाता है, कस के जोर से चिल्लाता है कि यार भाई बचा मुझे, ये क्या है। तो राहुल बोलता है भाई ये चमगादड़ है, डर मत, कुछ नहीं, इतना पुराना हो गया, यहाँ पर कोई आया नहीं, तो यहाँ पर जानवर ही पंछी ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो फिर डरते डरते ये थोड़ा और अंदर जाते हैं और टॉर्च लेकर के राहुल ऐसे दीवारों को देख रहा होता है। और फिर जब ऐसे दीवारों को देख रहा था, फिर देखता है दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर मिलती है। और उस तस्वीर में वो देखता है कि एक पुराना, एक मतलब एक आदमी था जो रेलवे जो है, जो रेलवे का यूनिफॉर्म होता है वही पहन करके उसमें उसकी फोटो छपी थी, और उसकी फोटो के नीचे लिखा था रामदास सन 1987, मतलब इनकी 1987 में मृत्यु हो चुकी थी। तो इतना देख करके तो भाई राहुल फोटो देख करके डर जाता, बोलता भाई ये आदमी यहाँ कैसे मर चुका, ये आदमी आखिर है कौन जो इस घर में इसकी फोटो लगी है, कहीं ये आदमी का घर तो नहीं है। तो ऐसे ये तीनों बातें करते रहते। जब बातें करते रहते तभी अचानक छत के ऊपर से ऐसे किसी की चलने की आवाज आती है, ऐसे उसके पाँव की आवाज सुनाई देती है, खट खट करके जैसे कोई चलता है। तो फिर ये तीनों लोग जो है, एक बार तीनों लोग के शरीर में से सिहरन सी दौड़ जाती है कि कौन है। तीनों लोग ऐसे चौंक जाते हैं, बस एक दूसरे का ऐसे चेहरा देखते रहते हैं कि भाई कौन है। तो राहुल बोला यार भाई अभी भी समय है, मैं तुम लोग के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानो, यहाँ से निकल चलो। राहुल बोलता तू टेंशन मत ले, हम लोग का कैमरा ऑन है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर राहुल जो है जिधर ऊपर से जो आवाज आ रही थी वह छत की तरफ जाने लगता है। और जब ये तीनों दोस्त छत के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई नहीं था और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। पहुंचने के बाद आवाज भी बंद हो गई थी। ये लोग छत पर ऐसे जो है वीडियो बना रहे थे, तो तभी अचानक नीचे से आवाज आने लगी, खट खट करके। और फिर ये लोग जैसे नीचे भाग करके आते हैं, उतने में ही दरवाजा ऐसे धाम से बंद हो जाता है। अब राहुल जो है डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे, बोलता है भाई अचानक अब दरवाजा बंद हो गया, अब हम लोग कोई नहीं बचेगा, अब हम लोग सभी यहाँ पर फंस जाएंगे। तो इतने में जो है अमित कहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मुझे भी यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ लग रही है। और विशाल भी अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, वह सोच रहा कि आखिर ये दरवाजा कैसे बंद हो गया। और फिर ये तीनों दोस्त उसी दरवाजे की तरफ देख रहे थे, इतने में राहुल के पीछे से किसी ने ऐसे उसके पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे बोला। और ऐसे जब हाथ रखा उसने तो ऐसे राहुल का शरीर पूरा कांप गया, उसके रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे पीछे नहीं देख रहा है। वह दोनों दोस्तों करा भाई जरा मेरे पीछे देखो। जब उसके दोस्त पीछे देखते हैं कोई नहीं था, और फिर जब आगे देखने लगते हैं तो फिर ऐसे राहुल के ऊपर हाथ ऐसे पड़ता है। और जब राहुल पीछे मुड़ करके देखता है तो उसकी ऐसी आंखें निकल आती है, उसकी ऐसी सांसें रुक जाती है। वह देखता है कि जो तस्वीर में वह आदमी दिख रहा था वही आदमी उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखें ऐसे एकदम लाल थी, चेहरा एकदम ऐसे कटा पिटा था। वह ऐसे राहुल उसे देख कर तो ऐसे थर थर कर, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इतने में उसके दोस्त तो आगे देख रहे हैं, ये देख ही नहीं रहे। फिर वह बूढ़ा आदमी से राहुल को पकड़ता है और घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है। फिर राहुल जब जोर से चिल्लाता है तो ये दोनों दोस्त घबरा जाते हैं, इसे इधर उधर देखने लगते हैं कि राहुल कहाँ गया, राहुल कहाँ गया। कमरे में राहुल दिख नहीं रहा था, तभी ऊपर से अचानक जो है आवाज आती है तेजी से, जिससे राहुल को कोई बहुत ज्यादा चोट दे रहा है। इतना तेजी से वह चिल्लाता है। जब ये दोनों दोस्त ऊपर की तरफ जाते हैं दौड़ करके, तो देखते हैं राहुल जो है छत पर ही पड़ा था, लेकिन उसके जो है शरीर पर जख्मों के निशान आ गए थे, ऐसे खरोचने के, उसका चेहरा भी ऐसे कोई खरोच लिया था। लेकिन राहुल जो है वहीं छत पर पड़ा था, कहीं गया नहीं था। फिर दोनों दोस्त उसे जो है पकड़ लेते हैं। वो बहुत ज्यादा डर गया, इतना ज्यादा डर गया था राहुल कि अब वह कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, एकदम ऐसे खामोश हो गया। अब बचे केवल अमित और विशाल, ये दोनों बस सही सलामत है। अब ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं
अब अमित के हाथ से जो है कैमरा गिर जाता है और टॉर्च भी गिर जाता है। दोनों दोस्त इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, फिर ये सोचते हैं मैं क्या करूं। फिर ये दोनों दोस्त अपने दोस्त राहुल को उठाते हैं और नीचे ले आते हैं। तो फिर जा करके दोनों दोस्त दरवाजे में लात मार रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं रहा। लेकिन जब ये लोग लात मारे तभी फिर जो है अचानक पीछे से आवाज आने लगी, ऐसे किसी के चलने की, खट खट। अब ये दोनों दोस्त और घबरा जाते हैं कि लगता है कि अब हम लोग बच नहीं पाएंगे, हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं आकर के। तो विशाल बोलता है कि अमित, राहुल तुझे पहले से ही मना कर रहा था, लेकिन तू राहुल की बात नहीं माना, अब तेरी वजह से हम सब मरेंगे। अमित बोलता है भाई तू घबरा मत, टेंशन मत ले, मैं हूँ। चल एक बार हम लोग और कोशिश करते हैं, दरवाजे को लात से मारते हैं, क्या पता दरवाजा खुल जाए। फिर दोनों दोस्त और ज्यादा ताकत लगा करके उस गेट पर मारते हैं और वो गेट टूट करके बाहर गिर जाता है। और फिर तीनों दोस्त वहां से निकल जाते हैं। और राहुल तो जो है एकदम सदमे में था, उसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, जैसे कोई डर करके इसे खामोश हो जाए। फिर जब तीनों दोस्त बाहर निकल आते हैं तो तुरंत भागते भागते ये लोग अपने रूम पर पहुंचते हैं, तब जाकर के उनको चैन की सांस आती है। और फिर जब सुबह होती है तो राहुल अभी भी सदमे में था, ये लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर इलाज करता, दवा देता, बोलता है कि अभी ये कुछ दिन इसको बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा है, फिर भी इससे आराम नहीं होता। तो राहुल जो है इसे ले जाता है बाबा के पास और उसे जाकर के ये सब पूरी बातें बताता है कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। बाबा जो है कुछ झाड़ फूक करके मंत्र मारता है और उसे कुछ बना करके जड़ी बूटी देता है, बोलता है इसे खिलाओ पिलाओ, तो कुछ दिनों बाद इसे आराम हो जाएगा, या बहुत ज्यादा डर गया, डर के मारे जम गया है। तो आज दोस्तों करीबन जो है 1 महीना 2 महीने बीत चुका था, लेकिन आज भी राहुल की मानसिक हालत जो है ठीक नहीं थी, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। राहुल अब पहले जैसा नहीं रह गया था। और उसके बाद से अमित और उनके दोनों दोस्त कभी जीवन में उस स्टेशन के पास नहीं गए। और ये लोग अपना हॉरर स्टोरी चैनल को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद मैं कभी ये स्टोरी चैनल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज इसकी वजह से इसका दोस्त जो है एकदम सदमे में है। तो दोस्तों ये थी उस बिलासगंज की घटना। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी लोगों को हॉन्टेड स्टोरी पसंद है वो लोग वीडियो को जरूर लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक नया स्टोरी लाते रहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।